सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर दिखाया जाएगा कि पाखी रो रही होगी, तभी काव्या अनुपमा को कहेगी कि कांग्रेज पाखी से तो तुमने अपनी फैमिली को छीन ली, लेकिन पाखी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी पाखी कह रही होगी कि यह सब मम्मी की वजह से ही हुआ है, वहीं मम्मी आपसे मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बाद में पाखी और काव्या दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी अनुपमा दरवाज़ा खटखटाएगी। तभी बापूजी उसे कहेंगे कि आज नहीं अनुपमा। तभी अनुपमा कहेगी कि आपका ही सीखा हुआ सबक आप ही मुझे बोल रहे हैं। अब अपने बचपन में बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाया था, तब आपने क्या कहा था कि अगर ज़्यादा ढील दे दी तो डोर टूट सकती है। तभी बापूजी कहेंगे कि लेकिन ज़्यादा कस दो तो भी टूट जाती है। तो अनुपमा कहेगी कि मैंने तो ज़रूरत से ज़्यादा ढील दे दी, लेकिन आप तो ज़रूरत से ज़्यादा कस रहे हैं। और स्वीटी भी आज का दिन कभी भी नहीं भूलेगी। अभी आपके ऊपर है कि आज का दिन खुशी के लिए याद रखे जाए या फिर किसी और के लिए। मैं जानती हूँ कि स्वीटी ने आज बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है और उसकी सज़ा भी हम उसे दे ही देंगे, लेकिन आज नहीं। तभी वनराज भी कहेगा कि आज पाखी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। मैं पाखी और काव्या का परफॉर्मेंस देखना भी चाहता हूँ। मुझे पता है कि बाकी सभी लोग भी अनुपमा का परफॉर्मेंस देखना चाहते होंगे। अगर आज गुस्से में रह गए तो ज़िंदगी भर के लिए कोसते रह जाएंगे। आप गुस्सा कर लीजिए, लेकिन कल, आज नहीं। तभी बापूजी समर और नंदिनी को कहेगी कि आप दोनों को अनुपमा की मदद करने के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं, और वनराज तुझे अपनी बीवी और बेटी के लिए जाना है तो तू भी जा सकता है, लेकिन और कोई भी नहीं जाएगा। वो कहकर बापूजी अंदर चले जाते हैं। वहीं किंजल अनुपमा को कहती हुई नजर आई, आप जाइए, मैं यहाँ पर सबका ध्यान रखूंगी। तो वहीं काव्या पाखी को कह रही होगी कि बापूजी भी हद करते हैं। अगर तुमने अनुपमा से माफ़ी नहीं मांगी तो क्या पूरी फैमिली तुम्हें बॉयकॉट कर देगी? क्या अनुपमा ही सब कुछ है? तुम तो कुछ भी नहीं हो। तभी पाखी कहेगी कि बापूजी का ऑर्डर है, इसलिए कोई भी मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं आएगा। तभी काव्या कहेगी कि उन लोगों को हमारी नहीं पड़ी है तो हम उनके बारे में क्यों सोचकर अपना मूड खराब करें। तभी काव्या के फ़ोन पर फ़ोन आ जाता है, लेकिन वहाँ पर बात नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो कहेगी कि मैं बाहर जाकर बात करके आती हूँ। तभी पाखी कहेगी कि मेरा मेकअप, लेकिन काव्या कहेगी कि तुम अभी ड्रेस पहनो, तब तक मैं आ जाती हूँ। वो कहकर बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अनुपमा, समर और नंदिनी तीनों स्कूल पर पहुँच जाते हैं। तभी अनुपमा पाखी के बारे में ही सोच रही होगी। तभी समर कहेगा कि उसके पास तो उसकी बेस्टी है। तभी अनुपमा उसे कहेगी कि लेकिन उसके पास परिवार तो नहीं है ना, वह मुझसे नाराज़ है, बल्कि तुम सबसे नहीं। जब उसकी आंखें सबको ढूंढेंगी, लेकिन जब कोई नहीं देखेगा तब मेरी स्वीटी स्टेज पर बिल्कुल अकेली हो जाएगी। तभी उसके पापा, बापूजी, तोशु सब कोई चाहिए। तभी नंदिनी कहेगी कि जो माँ का दिल दुखाएगा उसका दिल तो दुखेगा ही। वहीं काव्या बाहर आकर भी फ़ोन पर बात नहीं कर पाएगी। तभी वो खुद से कह रही होगी कि कहीं ये जॉब के लिए तो फ़ोन नहीं था, अभी टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन डांस परफॉर्मेंस के बीच में फ़ोन आ गया तो। वहीं वनराज बापूजी के पास जाएगा। तभी बापूजी उसे कहेंगे कि तू मुझे समझाने आया है तो पहले तू अपनी बेटी और बहू को समझा। तभी वनराज उसे बोलेगा कि आपका गुस्सा सही है, लेकिन दिन गलत है। आज चलिए और आपको जितना भी डांटना है डांट लीजिए, जितना समझाना है समझा लीजिए, लेकिन आने के बाद, अभी प्लीज़ चलते हैं। तभी बापूजी कहेंगे कि तेरी बेटी का कंपटीशन है, इसलिए तू जा। तभी वनराज कहेगा कि आज सिर्फ मेरी बेटी का ही कंपटीशन नहीं है, आपकी भी बेटी का कंपटीशन है। तभी बा कहेगी कि माना कि पाखी गुस्सा हो, लेकिन आप आज नहीं जाएंगे तो सज़ा तो अनुपमा को ही मिलेगी। फिर किंजल भी कहेगी कि आज मम्मी को इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर हम वहाँ पर नहीं जाएंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। तभी बापूजी साफ साफ बोल देंगे कि तुम लोगों को जाना है तो जाओ, लेकिन मैं कहीं पर नहीं जाऊँगा। तो वहीं सारे बच्चे अनुपमा को कह रहे होंगे कि आपके आने से पहले हमने एक बार रिहर्सल कर लिया था और देखना हमारा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा। वहीं अनुपमा समर को कहेगी कि तू जाकर स्वीटी को देख कर आ, और तुझे देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। वहीं अनुपमा कान्हा जी से भी कह रही होगी कि आज मेरे बच्चों का, स्वीटी का, काव्या का डांस है, ज़रा ध्यान रखना। वहीं पाखी कह रही होगी कि ये ड्रेस इतना अनकंफर्टेबल क्यों है। तभी दरवाज़ा नॉक आवाज़ सुन, तो वहीं पाखी कह रही होगी कि ये ड्रेस इतना अनकंफर्टेबल क्यों है। तभी दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनकर पाखी कहेगी कि बेस्टी आप ऐसा क्यों कर रही हो, अंदर आ जाओ। तभी वहाँ पर समर आएगा तो पाखी उसे देखकर गले से लगा लेगी और कहेगी कि सभी लोग आ गए ना, मुझे तो पता ही था कि सभी लोग आएंगे। तभी समर कहेगा कि सब लोग नहीं आए हैं, मैं और नंदू ही आए हैं।
तभी पाकी कहेगी कि सबको आज ही गुस्सा निकालना है। तभी काव्या आ जाती है और कहेगी कि कोई नहीं आया है ना, मुझे तो लगा अनुपमा ने भी हर बार की तरह पूरी फैमिली को आने के लिए कन्विंस कर लिया होगा। मेरा मतलब है कि वनराज और राखी दवे को कन्विंस कर सकती है तो बापूजी को मनाना कौन सी बड़ी बात होगी। तोशु के लिए राखी दवे से लड़ पड़ी, समर और नंदिनी के लिए बा और मिस्टर शाह से भी लड़ पड़ी, और पाकी आज तुम्हारे लिए कोशिश भी नहीं की, वो कितनी सेल्फिश है। तभी समर यह सब सुनकर बहुत ही गुस्सा उसे आ रहा होगा, लेकिन पाकी को ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी पाकी काव्या को कह रही होगी कि ये ड्रेस काफ़ी अनकंफर्टेबल है, तो काव्या कहेगी कि लास्ट मिनट में ये चेंज नहीं हो सकती है, जो है इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो पाकी आगे कहेगी कि क्या आप मुझे रेडी कर दीजिए, लेकिन काव्या कहेगी कि अब मुझे भी रेडी होना है, मुझे मेकअप करना है और मुझे मेकअप के लिए 40 मिनट का भी समय लगता है। वो कहकर अंदर चली जाती है। फिर दिखाया जाएगा कि पाकी खुद से मेकअप कर रही होगी। तभी काव्या उसे अपने पास बुलाएगी और बाल बनाने के लिए भी बोल देगी। फिर कहेगी कि बहुत ही मुझे प्यास लगी है, इसीलिए पानी लेकर आ। तभी पाकी पानी लेने के लिए जब बाहर जाएगी, तभी अनुपमा अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से ही खाना खिला रही होगी, तो देखकर पाकी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। वहीं पाकी वहाँ से चली जाती है। तभी अनुपमा खुद से कहेगी कि स्वीटी ने कुछ खाया तो होगा ना, और आज सब कुछ अच्छा हो तो वो कंपटीशन भी जीत जाए। तो वहीं नंदिनी कहेगी कि बच्चे तो रेडी हो गए हैं, अब आप भी रेडी हो जाइए। वहीं पाकी पानी लेकर काव्या को देगी और कहेगी कि मुझे भी अब रेडी कर दो। काव्या उसे बोलेगी कि मैं बहुत ही नर्वस हूँ, इसीलिए तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम जाकर शुरू करो, तब तक मैं भी मेरा फिनिश कर देती हूँ। वहीं अनुपमा जब तैयार होकर बाहर आएगी तो सभी लोग उसे देखते ही रह जाएंगे, और समर और नंदिनी भी उसकी बहुत ही तारीफ करते हुए नजर आने वाले हैं। फिर एक ग्रुप फोटो भी खींच रहे होंगे। तभी अनुपमा भगवान से प्रार्थना कर रही होगी और कह रही होगी कि काव्या ने अभी तक स्वीटी को तैयार कर दिया होगा, मेकअप तो बहुत ही अच्छा कर लेती है, मैं खुद तैयार करती तो अभी मैं मेकअप कराने के लिए काव्या को ही बुलाती। अभी तो स्वीटी का मेकअप चल रहा होगा। फिर जब अनुपमा उसके रूम में देखने के लिए जाएगी, तभी पाकी खुद से मेकअप कर रही होगी, तो देखकर अनुपमा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर पीछे जब देखेगी तभी वहाँ पर समर नंदिनी हो गए। फिर अनुपमा भी उसे बहुत ही ज़्यादा समझाएगी और कहेगी कि आप भी पाकी के पास जाइए और उसे आप मेकअप कर दीजिए, लेकिन नंदिनी उसे साफ साफ मना कर देगी। तो वहीं समर भी अनुपमा को बोल देगा कि हम में से कोई भी पाकी के पास नहीं जाएगा। वहीं बाद में दिखाया जाएगा कि पाकी की मैडम उसके पास जाएगी और उसे कहेगी कि तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए, तो पाकी उसे मेकअप कराने के लिए बोलेगी। फिर उसे मेकअप और उसके तैयार करने लगेगी। तभी उसकी आंखें बंद रखने के लिए भी मैडम बोल देगी। तभी अनुपमा अंदर आ जाती है और वो अपने हाथों से ही पाकी के बाल भी बना देगी। तभी काव्या भी अंदर आ जाती है और आकर कहेगी कि यह क्या है। तभी अनुपमा वहीं पर चुप गई होगी और खुद से कह रही होगी कि अच्छा हुआ मैंने काव्या को आते हुए देख लिया। तो वहीं काव्या पाकी को कह रही होगी कि मैं आ रही थी ना। फिर उसकी मैडम वहाँ से चली जाती है। तभी काव्या पाकी को कहेगी कि तुम्हें दूसरों की ही हेल्प चाहिए थी, तो मुझे अपने साथ यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर मेरी इंसल्ट करवाने के लिए हेल्प ले रही हो ताकि लोग कह सके कि काव्या पाकी का ख्याल नहीं रख सकती है, इसलिए सॉरी बोल दो। तभी पाकी को बापूजी ने जो बोला होगा वो बात उसे याद आने लगेगी। वहीं काव्या को भी पाकी सॉरी बोल देती है। तभी आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा की पहली डांस परफॉर्मेंस होगी, तो अनुपमा बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही होगी। तभी दिखाया जाएगा कि वहाँ पर पूरे घर वाले पहुँच जाते हैं, तो अनुपमा उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया डांस परफॉर्मेंस भी करती हुई नज़र आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।